गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण की स्टार्ट कराता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुक्स को आप अपनी ओपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन कह रहा है बच्चों इसमें। एक तो कह रहा है समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, नेचर बताइए इसका, और इसका अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास जनरल समीकरण होती है द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी जनरल समीकरण होती है द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको स्टार्टिंग्स में पढ़ाया था। अब इस समीकरण से इसकी कंपेयर करा देंगे, यानी तुलना कराने पर। द्विघात समीकरण से तुलना कराने पर, ठीक है, तो तुलना करा देते हैं। तुलना करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ए की वैल्यू होगी कितनी बच्चों, यहाँ पे 2 हो गई। दैट इज बी की वैल्यू है -3, बी की हो गई -3 एंड सी की वैल्यू कितनी है 5। इसको कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जब भी आपसे ये मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए कहेगा तो इसका हम निकाल देते हैं विविक्तर। क्या फाइंड कर देते हैं बच्चों, विविक्तर फाइंड कर देते हैं। विविक्तर को डिनोटेड करते हैं कैपिटल डी से। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये विविक्तर का फॉर्मूला होता है। दैट इज b की वैल्यू पुट कर दीजिए। b है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई ऑफ a कितना है बच्चों 2 है, एंड c की वैल्यू है 5। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, एंड 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 9 में से 40 को माइनस कर देते हैं। दैट इज आपका आ गया -31, और माइनस की वैल्यू यानी क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है। जब ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, मूलों की प्रकृति बतानी ना बच्चों, तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल काल्पनिक है। कैसे हैं, काल्पनिक लिख दीजिए या अधिकल्पित। ठीक है, मूल अधिकल्पित लिख दीजिए या काल्पनिक, दोनों का मीन्स एक है। अब जब मूल अधिकल्पित होते हैं यानी माइनस में वैल्यू आ जाती है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिख देंगे, या मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हमसे यही पूछ रहा था, तो मूलों का अस्तित्व क्या है, नहीं है। ठीक है, अब जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका आगे आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यहीं तक आपको इसको लिखकर इसकी मूलों की प्रकृति बता देनी है कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है बच्चों। यहाँ पे काल्पनिक लिख दीजिए चाहे तो आप, या अधिकल्पित, और जब काल्पनिक और अधिकल्पित होती है दैट इज मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब इसी का मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन भी करा देता हूँ, अंडर रूट में है वो। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें 3 पार्ट है, 2 पार्ट मैं कराऊंगा आपको, थर्ड पार्ट आप अपना आप करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट है 3x² - 4 √3x प्लस का 4 = 0। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ऐसी समीकरण से इसकी द्विघात से तुलना कराएंगे और ए बी सी के मान निकालेंगे। दैट इज ए की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों यहाँ पर 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 4√3 माइनस का, 4√3 माइनस का, एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर 4 हो जाती है। ठीक है बच्चों, ए बी सी के मान फिर से इसके विविक्तर में रख देंगे, यानी कि डी बराबर b² - 4ac में पुट कर देंगे। चलिए b का मान है -4√3
और इसका कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई ऑफ ए कितना है 3 एंड सी कितना है बच्चों यहाँ पे 4 है। इसको होल स्क्वायर खोल देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और √3 का 3 और 4 तिया 12 चौक 48 और यहाँ भी 16 तिया 48 माइनस 48 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 0 हो जाता है। और जब 0 होता है तो प्रकृति क्या लिख देंगे, तब प्रकृति हो जाएगी विविक्तर डी होने पर अतः समीकरण के मूल, अतः मूलों की प्रकृति या समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व क्या होंगे बच्चों, समान यानी इक्वल होंगे। ये हमारी कंडीशन होगी। अगर माइनस में होते हैं तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और अदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट इज उसके मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व है तो इसके मूल भी फाइंड करेंगे, और मूल निकालने का तरीका मैंने आपको सूत्र बताया था, श्रीधराचार्य नियम। क्या होता है, माइनस का b फॉर्मूला होगा मूल बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, माइनस का 4√3 और माइनस ही यहाँ पे तो इसे कर दिया गया प्लस का 4√3 प्लस माइनस एज इट इज, और b² माइनस 4ac का मान ये रहा। कितना निकाला, b² माइनस 4ac का मान हमने 0 निकाला। दैट इज यहाँ कितना रख देंगे इसकी जगह 0 और अपॉन में 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 3, तो ये हो गया 2 गुणा 3। ठीक है, चलिए 0 कोई मीन्स नहीं है तो ऊपर तो रह गया आपका 4√3 और नीचे हो गया कितना 2 तिया 6 हो जाता है। अब इसे सोल्व कर देते हैं, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर तो हो गया आपका 2√3 और नीचे आपका 3। अब ऊपर नीचे सेम है लेकिन एक पे रूट है एक पे नहीं, तो ये आपका कैंसिल होकर इस पर रूट चढ़ जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा 2 अपॉन में √3 हो जाता है, यानी ये कैंसिल होकर इस पे रूट चढ़ जाता है। तो आपका हो गया 2/√3। तो मूल 2 है जो परस्पर समान है, यही दोनों आपके मूल होंगे, यही आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल सेम एज इट इज आपका इसका थर्ड वाला पार्ट भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हों। समीकरण दे रखी है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में। समीकरण है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल 0। ठीक है, और कह रहा है इसके मूल बराबर हैं। क्या कह रहा है, इसके मूल 2 मूल, इसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, या क्या है केवल मूल बराबर हो। तो उस कंडीशन पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, वो मैं आपको जब भी कहेगा जब मूल बराबर है तो आपका फॉर्मूला बन जाता है रूल बन जाता है b² इज इक्वल टू 4ac, यानी जो आपका विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² में 4ac, यहाँ पे d की वैल्यू क्या बन जाती है 0 और ये इधर आके प्लस का बन जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है b² बराबर 4ac। जब भी आपसे कहेगा मूल बराबर है तो फॉर्मूला लगाना है b² बराबर 4ac और यहाँ से k का मान फाइंड हो जाएगा। अब abc के मान कैसे निकालते हैं, वही ऊपर वाली समीकरण से कंपेयर करा के। a की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू जो आ जाती है कंपेयर करा के कितनी आएगी, यहाँ पे a बराबर हो गया आपका 2 हो जाता है, b बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे k हो जाता है, एंड c बराबर कितना हो गया बच्चों आपका 3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब abc की वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आई बच्चों आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 मिनट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, b की जगह k रखना है, तो ये हो गया k का स्क्वायर। ठीक है, 4 एज मल्टीप्लिकेशन में
4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। स्क्वायर एज इट इज रख रखा है। 4 दूनी 8 तिया कितना हो गया बच्चों 24 हो जाता है। जब स्क्वायर हटाते हैं दैट इज इधर की वैल्यूज प्लस माइनस में और 24 का हो जाता है अंडर रूट, और 24 का अंडर रूट हमें पता होना चाहिए और नहीं आता है निकालना तो आपको मैंने एलसीएम मेथड से बताया था किस तरीके से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और 3 से डिवाइड, तो इसका एक पेयर ये बन जाता है। बाकी इसका पेयर जिस नहीं बनता वो आपकी मल्टीप्लाई में अलग हो जाते हैं। तो पेयर वाला भार 2 भार हो गया और ये हो गया 2 तिया 6, तो 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस में आपका आंसर बन जाता है। तो यही आपका आंसर आया प्लस माइनस के 2 अंडर रूट में 6। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर बन के रेडी हो जाता। इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन 2 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे बिल्कुल एज इट इज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं एक्सरसाइज में नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में कह रहा है बच्चों ये, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। देखिए क्षेत्रफल तो उसने हमें फाइंड कर रखा है कितना बच्चों, गिवन है क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे ज्ञात कह रहा है, क्या ऐसा संभव है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसका समीकरण बना के दिखाएंगे। समीकरण में वैल्यू निकाल के मैं कैसे करता हूं देखिए। ये कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लिया चौड़ाई को, माना चौड़ाई को मान लिया कि चौड़ाई उसकी x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो x का दुगना कर दिया 2x, तो ये हो गई इसकी लंबाई 2x। अब बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी हमारे पास में है बच्चों 2x, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास में x है, और दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल गिवन भी है 800, तो दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर देंगे आपस में बराबर रख देंगे। तो ये हो गया प्रश्न अनुसार क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 इसके अपोन में चला जाता है, 800 अपोन में 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 400 आ जाता है। और स्क्वायर जब हटाते हैं तो मैंने बताया था क्या आएगा प्लस माइनस और 400 का अंडर रूट, और 400 का अंडर रूट मैंने अभी अंडर रूट निकालना सिखाया है आपको। तो कितना आएगा 400 का 20 20 400 यानी कि 20 आ गया। और इसमें प्लस की वैल्यू ली जाती है, माइनस की नहीं लेते हैं, तो x की वैल्यू जो आई ओनली कितनी आई 20। ठीक है बच्चों, माइनस वाला ऋणात्मक पार्ट लेते नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 20 मीटर निकल गई, और x क्या माना था हमने चौड़ाई को, तो चौड़ाई जो निकली बगिया की बच्चों वो कितने निकली 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी, लंबाई है 2x, लंबाई कितनी है 2x है, तो 2 गुणा x की जगह कितना रखना है हमें 20, 22 जा 40 मीटर। तो लंबाई उसकी कितनी निकली, लंबाई तो है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है उसकी 20 मीटर। ये दोनों क्या हो गए बच्चों आपके आंसर हो जाते हैं। समझ में आया आपके बच्चों, तो ये बगैर की संभव है। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का
योग दे रखा है उसने बच्चों कितना, 20 वर्ष। कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें एक मित्र की आयु माननी पड़ेगी। माना एक मित्र की आयु कितनी मान ली बच्चों, x वर्ष है। कितनी मान ली हमने एक मित्र की आयु, x वर्ष। तो दूसरे कितनी होगी, दोनों का टोटल तो है 20 और एक की हमने x मानी, तो दूसरे की क्या होगी, 20 में से x को माइनस कर देंगे तो आपको सेकंड वाले की आयु निकल जाएगी। समझ में आई बच्चों आपको। तो आप क्या लिखेंगे, तब दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपके। अब एक कंडीशन और कह रहा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले ही पहले मित्र की आयु निकालो, 4 वर्ष पहले ही दूसरे की निकालो। और मैंने पहले की कंडीशन में बताया था कि पहले की कंडीशन में माइनस हो जाता है, बाद वाली कंडीशन में प्लस हो जाता है। तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें पहला है x और x में क्या हो जाएगा, माइनस के 4। तो ये हो गया 4 वर्ष पहले की आयु। और 4 वर्ष पहले ही क्या निकालेंगे, दूसरे वाले मित्र की आयु। 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी है, दूसरा मित्र की 20 माइनस x, और इसमें से 4 माइनस हो जाते हैं। तो 20 में से 4 के कितना आ गए बच्चों, 16 माइनस का x वर्ष। ठीक है, कंप्लीट हो गया। दोनों की 4 वर्ष पहले की भी निकल गई और दूसरे की। अब क्या, दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार, चले बात प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कर दो। यानी फर्स्ट मित्र की है x माइनस 4 गुणा दूसरे की है 16 माइनस x, और टोटल इनका कितना गुणनफल है, 48। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ से। चलिए, x की 16 में करेंगे, इतना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 16x हो गया। फिर x की x में करेंगे x स्क्वायर, फिर 4 की 16 में करेंगे 16 चौका 64, और 4 की x में करेंगे तो प्लस के 4x, और 48 को इधर आके ये प्लस माइनस का हो गया। पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर को प्लस करना सबको उधर लेना पड़ेगा। तो अभी इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, फिर x पा जाइए। x पे क्या है आपके पास, 16 और 4 कितने हो गए, प्लस के 20x, और फिर 48 माइनस के और 64 माइनस के, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 8 4 12 का 2, 6 4 10 और 1 11, 112 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करना है बस। स्क्वायर को हमेशा प्लस बनाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस की समीकरण बनती जाती है। तो ये माइनस के हो गया 20x और ये प्लस का हो गया 112। ठीक है बच्चों, अब इसकी समीकरण की कंपेयर करा देंगे द्विघात समीकरण से। यानी कि a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 1 कुछ नहीं होती तो 1, b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 20, एंड c की वैल्यू होगी 1112। ठीक है, अब इसमें विविक्तर में रखेंगे। ये किस लिए कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम, कि इसमें स्थिति संभव है या नहीं है। अगर ये माइनस में आ गई तो संभव नहीं है, या जीरो या पॉजिटिव आई तो संभव होगी, फिर इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू है माइनस के 20 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू सी है 112। ठीक है, 20 20 कितना हो गया बच्चों, 400 हो गया। और 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना आता है 4 की मल्टीप्लाई करके, 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, और 400 में से 448 गए तो माइनस के कितने आ गए बच्चों, 48। और माइनस कैसी वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है। और मैंने अभी बताया था आपको, अगर ऋणात्मक वैल्यू होगी तो इसके मूल अधिकल्पित होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल अधिकल्पित
है, और जब मूल अधिकल्पित होते हैं तो स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं। समझ में आई बच्चों? तब कंडीशन क्या होगी? स्थिति संभव नहीं होगी। अब बिल्कुल सेम एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 में कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के परिमाप दे रखा है। लिख लेते हैं पहले हम। परिमाप है 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 400 वर्ग मीटर। 80 मीटर परिमाप है, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है कि एक पार्क को बनाना संभव है। क्या परिमाप इतने और क्षेत्रफल इतने के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उनकी क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई और चौड़ाई। तो मान लिया पार्क की लंबाई x है, माना पार्क की लंबाई को आप मान लीजिए कितना? x मीटर। अगर पार्क की लंबाई x मान ली तो हमें पार्क का परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, कितना होता है परिमाप? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है पार्क आयताकार परिमाप। तो परिमाप कितना हो गया? 80। 2 एज इट इज, लंबाई हमने कितनी मानी? x, और हमें चौड़ाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 इसके बटे में चला जाता है अपोन में इस तरीके से, और यहाँ रह गया x प्लस चौड़ाई, और 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितना आया बच्चों? यहाँ पे 40, और x को इसके पास ले इधर आके x माइनस का हो गया। तो हमारी जो चौड़ाई की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई? 40 माइनस एक्स, यानी चौड़ाई तो होगी आपकी 40 माइनस एक्स हो गई। ठीक है बच्चों, और लंबाई कितनी मानी थी हमने? x मीटर। तो चौड़ाई हो गई आपकी 40 माइनस एक्स, लंबाई हो गई आपकी x मीटर। अब क्या करना है? उसका क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। लंबाई हमारी कितनी निकली बच्चों? यहाँ पे लंबाई कितनी निकाली? 1 सेकेंड। कितनी निकाली बच्चों हमने लंबाई? लंबाई है 40 माइनस एक्स, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x मानी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक द्विघात समीकरण रेडी हो जाएगी बन के। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 को ऐसे ही रख लेते हैं, अभी यहीं पर आ जाएगा 400, तो एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 40 की x में 40x हो गया, फिर x की x में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को भी इधर लिया ये, और 40 को भी तो प्लस का हो जाएगा। तो समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस के 40x, और 400 प्लस के ऐसी है, और बराबर में कुछ नहीं है 0। अब इसकी तुलना करा दीजिए, और द्विघात समीकरण को तुलना कैसे कराते हैं? a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 1 हो गई, कुछ नहीं हुआ। दैट इज b की वैल्यू माइनस के 40 हो गए, एंड c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे 400 हो गई। ठीक है, अब तुलना कराने के बाद क्या करते हैं? तुलना करा के विविक्तर के फॉर्मूले में रख देते हैं। विविक्तर का फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4, a का मान 1 और c का मान 400। 40 का वर्ग करते हैं तो 400 आता है, और 40 की इसमें गुणा कर देंगे तो 40 चौक का 1600 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 चौक 16, सॉरी 1600 में 16 गया, कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 0, यानी कि शून्य आ गया। अब जब शून्य हो जाता है तो इसके मूल होंगे, और मूल होंगे तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? हम सिरधराचार्य। सिरधराचार्य क्या कहता है हमारे पास? माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपोन में 2a।
ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, -40, और माइनस फॉर्मूले में तो प्लस का 40 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0, और 2 गुणा a का मान है 1, और 40 0 40 ही होता है, तो यह आ गया 40, और बटे में 2 एकम 2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, और 2 से 20 को, इसको डिवाइड हो गया 40 को, तो यह आ गया आपका 20। तो आपकी जो लंबाई और चौड़ाई आई दोनों, वो कितनी मीटर आई बच्चों, क्योंकि दोनों ही आंसर 20 आए, तो यही आपकी लंबाई है, यही चौड़ाई। अतः ऐसा पार्क संभव है, अतः ऐसा पार्क संभव है। तो इसकी दोनों ही लंबाई भी ये निकल कर आई और चौड़ाई भी ये निकल कर आई 20 मीटर। ठीक है बच्चों, लंबाई भी यही हो गई और चौड़ाई भी यही हो गई, दोनों आपकी इक्वल हो गई है। तो इस तरीके से हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों आपका 4th चैप्टर, कल मैं आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो कराऊंगा। इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे कल बताएं। थैंक यू।